जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। तो आपके लिए रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि रिजल्ट कब जारी होगा। डेट आपकी आउट हो चुकी है। महासर्वे का आंकड़ा भी आपका जारी हो चुका है। जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी पर लगे हुए हैं, आपकी मेंस एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है। तो पूरी डिटेल बात करेंगे। ऑल स्टेट की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ रिजल्ट की, तो रिजल्ट है जो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिजल्ट है पिछली भर्ती का 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। तो इस भर्ती का भी आपका एग्जाम का एक महीना हो चुका है। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल आपकी कितनी पोस्टें हैं, तो टोटल आपकी यहाँ पर वैकेंसी है 5180 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 11 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने के उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे पाते हैं। तो इसके कुछ परसेंट कैंडिडेट ही एग्जाम दे पाते हैं, यानी कि लगभग आपके 7,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब इसमें से भी कुछ परसेंट यानी कि लगभग 3 से 5% ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपको सीरियस से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हमेशा क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्री के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है 5180 वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 51,800 कैंडिडेटों को आपका प्री के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। मेंस का जो एग्जाम है वो आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो जनवरी 2026 के अंदर आपका मेंस का जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन आपका क्या देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 19 से 20 का ही अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में आपको बता देता हूँ। 20 सितंबर की बात करूं तो 20 सितंबर की 4 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट क्या थी आपकी हार्ड थी, सेकंड इजी थी, थर्ड इजी थी और फोर्थ आपकी क्या थी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट थी 20 सितंबर की। 21 सितंबर की बात करूं तो 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड मॉडरेट थी, थर्ड हार्ड थी, फोर्थ आपकी मॉडरेट थी। ये शिफ्ट क्या थी आपकी हार्ड थी कुछ शिफ्ट और कुछ शिफ्ट आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। 27 सितंबर की बात करूं तो 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी और फोर्थ शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। तो ये मैंने आपको कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी वो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट था आपका, मैथ सब्जेक्ट था और रीजनिंग सब्जेक्ट था। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के आपके 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, जो काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का जो पार्ट था वो हमारा क्या रहा है यहाँ पर इजी देखने को मिला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर आपके 35 क्वेश्चन थे, 35 में काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ का पार्ट है वो आपका हमारा क्या रहा देखने को मिल रहा है, मॉडरेट देखने को मिल रहा है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन थे, रीजनिंग का जो पार्ट भी है वो काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर रीजनिंग का पार्ट भी हमारा मॉडरेट देखने को मिल रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कौन कौन से डेंजर जोन है कौन कौन से सेफ जोन है, उनकी एक सटीक कट ऑफ आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले डेंजर जोन की बात करूं तो सबसे पहला जो डेंजर जोन है वो राजस्थान है। राजस्थान की कट ऑफ सबसे आपको हाई देखने को यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तराखंड के बाद में आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद में हिमाचल हो गया, हिमाचल के बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद में अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद में पंजाब हो गया, पंजाब के बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद में लद्दाख, बिहार
ओडिशा हो गया, कश्मीर हो गया, असम हो गया, कर्नाटक हो गया। ये स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर देख लेना, यदि आप इन स्टेट से हो तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 72 से लेकर 74 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ पे रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि आप डेंजर जोन से हो तो आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपके सेफ स्टेट कौन कौन से हैं। तो सेफ स्टेट के अंदर आपका हो गया केरल स्टेट हो गया, गुजरात स्टेट हो गया, झारखंड स्टेट हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया आपका, मेघालय हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, सिक्किम हो गया आपका, अंडमान निकोबार हो गया, मिजोरम हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, मणिपुर हो गया। ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। जो डेंजर जोन की कट ऑफ है उससे आपको यहाँ पर सेफ स्टेट की कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। यदि आपने इन स्टेट से आप हो तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि सेफ स्टेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे चांस बन